Hello, good morning everyone. Class 5th, 6th, 7th, 4th. Dear students, your topic was on progress. Opposites or antonyms. In this class, we discussed some words and antonym of the words. In today's class, we will also take some more words here and we will take opposite of the words. Okay, dear students? चलते हैं, प्रयास करते हैं यहाँ कुछ शब्दों का। यहीं से आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। NARROW नैरो। हम कुछ और शब्दों को भी उधर ले लेंगे। नैरो, शेम, डिफरेंट। आप लिखते चलिए इनको साथ साथ ही। ओके, ब्राइट, डल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, before, after, before, after, if you, many, okay dear students, well, unwell, rapid, slow, okay dear students, ये आपके कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनमें आप आराम से इसको उतार सकते हो। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको मीनिंग उतारनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी 9 10 11 मीनिंग, 8 मीनिंग, जितनी भी और लिखती हैं इधर को अपन लिखेंगे, उसका हिंदी अर्थ भी अपन लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हिंदी ट्रांसलेशन हम लेते हैं और फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए। नैरो मीन्स सकड़ा, छोटा, सकड़ा होता है उसको नैरो बोलते हैं। वाइड मीन्स चौड़ा, सेम मीन्स समान, डिफरेंट मीन्स भिन्न, अलग अलग। एक जैसे होते हैं उसको सेम बोलते हैं, अलग अलग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट बोलते हैं, असमान बोलते हैं। ओके, ब्राइट मीन्स चमकीला और डल मीन्स क्या होता है? मध्यम, जो चमकीला ना हो। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार, और डिसऑनेस्ट माने क्या होता है? बेईमान। I will not write here Hindi translation. You have to take the Hindi translation inside your mind. Direct way से पढ़िए। You have to study all the things with the direct way of English. Okay? Before means होता है पहले और after means क्या होता है? बाद में। Okay students? A few मन होता है थोड़ा सा कुछ, many मन होता है बहुत से, a few मन होता है कुछ चीज़ों को, थोड़ी सी चीज़ों को ए फ्यू कहते हैं।
और बहुत सी चीज़ों को क्या कहते हैं? मैनी। वेल, WELL, वेल मान क्या होता है? अच्छा। और अनवेल मीन्स क्या होता है? खराब। रैपिड मीन्स क्या होता है? तेज। और स्लो मीन्स क्या होता है? धीमा। स्लो मान क्या होता है? धीमा। और इसके बाद स्माइल। स्माइल मान क्या होता है? मुस्कुराना। जबकि फ्रॉन मान क्या होता है? क्रोधित होना, त्योरियां चढ़ाना। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप इसको फिर से करना चाहते हो तो आपको वापस ले जाइए वीडियो को, और फिर मैंने बोला है ना, आप इसको फिर ऐसा कर सकते हो। चलिए कुछ स्पेलिंग्स और लेते हैं इधर। ये आपके इधर हो गए। आप इधर से नेचुरल, आर्टिफिशियल, ओल्ड, यंग, ओल्ड, न्यू, वाइज, फूल, या लिख सकते हो फुलिस। वाइज का फूल, या क्या लिख सकते हो? फुलिस लिख सकते हो। ओके। डे एंड नाइट मैंने आपको कल लिखवा दिया है। दिन और रात, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का क्या हो जाएगा? के सामने। बिहाइंड माने पीछे। वाइट मीन्स क्या होता है? सफेद। ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला। आप इनको कॉपी कीजिए, इनको उतारिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये कुछ यहाँ शब्द हैं, कॉपी करते हुए आप इनको आगे चलिए। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप इनको उतार रहे होंगे सही तरीके से। ओके, नेक्स्ट। वाइट के बाद यस। यस का क्या लिख सकते हो? नो। यस मन क्या होता है? हाँ। और नो मन क्या होता है? ना। एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। अब ये शब्द ये आए वाइट, वाइट का ब्लैक होगा, वाइट का आप येलो नहीं कर सकते हैं, ग्रीन नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? गलत है। राइट, रॉन्ग, राइट, ड्यूटी। ओके, 9 इधर हो गए, 2 4 6 2 8 9, और 9 उधर हो गए, 18 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1-2 मीनिंग और आपके लिख जाएंगे, 20 कंप्लीट हो जाएंगे। 20 आपके फिर हो गए थे। रियल, अनरियल, ब्यूटीफुल, अगली। दीज आर सम स्पेलिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी लेते हैं इसका। नेचुरल, प्राकृतिक, स्वाभाविक। आर्टिफिशियल क्या होता है? कृत्रिम। ओल्ड माने वृद्ध, यंग माने युवा, ओल्ड माने पुराना, न्यू मीन्स नया, वाइज मीन्स फूल, फूल एंड वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान, फूल मीन्स मूर्ख या फुलिस। इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर। बिहाइंड माने पीछे यानी कि आफ्टर। वाइट मीन्स सफेद, ब्लैक मीन्स काला। यस मीन्स हाँ, नो मीन्स ना, राइट मीन्स सही, रॉन्ग मीन्स गलत। राइट मीन्स सही, राइट माने अधिकार, ये राइट मीन्स सही, और ये राइट मीन क्या होता है? अधिकार। और ड्यूटी मीन्स क्या होता है? कर्तव्य। रियल माने वास्तविक, अनरियल माने अवास्तविक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, और UGLY अगली मीन्स क्या होता है? भद्दा।
ये प्रिय विद्यार्थियों आपकी कुछ स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग्स हैं। ब्यूटीफुल का अगली, अगली का ब्यूटीफुल, रियल का अनरियल, अनरियल का रियल, राइट का ड्यूटी, ड्यूटी का राइट। अब ध्यान रखना है, आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, सर राइट आ गया तो हम राइट का रॉन्ग लिखें या ड्यूटी लिखें? दोनों ही। राइट का रॉन्ग भी लिख दीजिए और आपको क्या लिखना है? ड्यूटी भी लिखना है। लेकिन ड्यूटी या रॉन्ग आ गया तो आपको एक ही शब्द लिखना है, कौन सा? राइट। ओके। यदि आपको कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में इस तरीके से आता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया राइट। राइट माने सही भी होता है और राइट मीन्स अधिकार भी होता है। तो अब आप इनमें से कौन सा लिखोगे? इसके लिए तुम्हें आगे चल करके एक शब्द दिया, एक अक्षर दिया हुआ हैगा। यू विल गेट ए लेटर, फर्स्ट लेटर, लाइक द वे यू विल गेट। अब नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट विल द आंसर। W is given here, your answer will be wrong. If there would be D, then your answer will be duty. Okay dear students, ये आप इनको कॉपी कर लीजिए, इनको उतार लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इनको धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए। अभी विद्यालय कब तक चलेंगे, कब तक खुलेंगे पता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को प्रभावित ना करें। घर पर बैठ कर के ये छोटे छोटे क्लासेज हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्लासेज हैं, आपके लाभ की क्लासेज हैं। क्योंकि अध्ययन, पढ़ाई, शिक्षा का एक नियम होता है प्यारे बच्चों कि यदि इसमें गैप लग जाता है, यदि हम बीच में इसको छोड़ देते हैं तो ये भुला दी जाती है। आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, कितने भी इंटेलिजेंट रहे हैं अपनी क्लास में, पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़े हो, लेकिन अब यदि आप लंबा गैप लेके चलते हो, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष लग जाता है, मान के चलिए आपकी मार्च से कक्षाएं बंद हैं और अभी आप अगले 6 महीने के बाद आप पढ़ते हो, तो आप पिछले वर्ष जो कुछ पढ़े थे उन सबको भूल जाओगे। इसलिए आपको ये सारी चीज़ रिकॉल करने के लिए यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा ये इनोवेशन किया गया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर सर for this act of kindness and for this innovation. Okay dear students, with these words I finish my class. Thank you.